लालची दोस्त। सुंदरपुर नामक गांव में महेश और रामू नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों हमेशा साथ साथ और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। महेश के पिता एक रईस घर के थे और बाजार में उनकी अनाज की बहुत बड़ी दुकान थी। और वही रामू के पिता बाजार में एक छोटी सी दुकान पर सब्जियां बेचते थे और अपने परिवार का गुजारा करते थे। समय गुजरता गया और दोनों साथ साथ बड़े हो गए और दोनों पर घर की जिम्मेदारियां भी आ गई। महेश के पास तो राशन की बहुत बड़ी दुकान थी जो उसके पिता उसको देकर गए थे, परंतु वही रामू के पास एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी जिसे उसके पिता देकर गए थे। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, महेश अपने मित्र रामू के पास आता है और बोलता है, अरे भाई रामू, आजकल तुम कहाँ हो? बड़े बिजी रहते हो, दिखाई नहीं देते। हाँ भाई, बस आजकल यही दुकान पर रहता हूँ। तुम तो जानते हो ना, इसी दुकान पर रहता हूँ। पैसे अच्छे कमा रहे हो ना? नहीं भाई, बस गुजारा हो जा रहा है। रामू, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ भाई, बोलो। भाई, तुम तो पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छे हो। तुम ऐसा करो कि तुम हमारे दुकान पर आकर हिसाब का काम किया करो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद रामू ने कहा, ठीक है भाई, मैं कब से काम पर आऊँ? कल से ही काम पर आ जाओ। इतना कहकर महेश अपने घर चला जाता है। अगले दिन रामू महेश के दुकान पे जाकर काम करने लगता है। रामू महेश के दुकान पर पूरे लगन से काम करने लगता है। एक दिन की बात है, महेश रामू के पास जाकर कहता है, रामू, मुझे बाहर कहीं जाना है, यह लो 10,000 रुपए और इसे मुन्ने के खाते में जमा कर दो। इतने सारे पैसे मुन्ना के लिए? लेकिन मुन्ना तो अभी 5 साल का है। अरे रामू, यह पैसे मुन्ने के पढ़ाई के लिए है, तुम याद से इसे मुन्ने के खाते में जमा कर देना। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और रामू दुकान का काम खत्म करके घर चला जाता है और घर जाकर कहने लगता है, एक महेश है जो अपने बेटे के लिए पैसे जमा करता है और एक मैं हूँ। मेरा तो पूरे महीने का खर्चा निकाल कर सिर्फ 500 रुपये ही बचता है। इतने पैसे में मैं कैसे घर या बच्चे की पढ़ाई के लिए जमा करूं? अगले सुबह रामू दुकान पर बैठकर सोचता है कि अनाज का प्रति बोरी का मूल्य 610 रुपये है। अगर मैं प्रति बोरी 608 का ही रखूं तो दिन का 20 बोरी तो महीने का 1200 रुपये मुझे ज़्यादा मिल जाएंगे। इतना सोचकर वह प्रति बोरी 2 रुपये का हिसाब में गड़बड़ी करने लगता है। इस प्रकार से 1 साल बीत जाता है और महेश को किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होती है। एक दिन एक व्यापारी महेश से मिलने के लिए आता है और महेश से बोलता है, अरे महेश, अब मुझे 20 बोरी की जगह तुम 30 बोरी अनाज दिया करो। मुझे 30 बोरी की आवश्यकता है और महेश भाई कुछ पैसे कम कर दो ना। अरे सेठ जी, हम तो आपको अनाज वैसे ही 608 रुपए बोरी का ही दे रहे हैं ना। नहीं नहीं महेश भाई, मैं तो प्रति बोरी 610 रुपये देता हूँ। नहीं सेठ जी, 608 ही रुपए बोरी है, शायद आपसे कोई गड़बड़ी हुई है। नहीं भाई नहीं, अपने हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारा हिसाब एकदम चोखा है। इतना कहकर व्यापारी अपने घर चला जाता है और महेश दुकान में जाकर हिसाब की डायरी देखने लगता है। महेश ने जब हिसाब देखा तो हिसाब में भी 610 रुपये बोरी का ही था, परंतु उसको पैसे 608 रुपये बोरी का ही मिलता था। तभी रामू वहाँ पे आ जाता है। रामू, यह क्या है? तुमने ये क्या किया है? अरे महेश, चुप कर, मैं तो तुझे अपना सच्चा मित्र मानता था, परंतु तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। चला जाए यहाँ से। इतना कहकर वह रामू को काम से निकाल देता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से दोस्ती और रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं।